साथियों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो साप्ताहिक शुरू किया है टिप्स देने का, ये बहुत लाभदायक है, रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। आज की हमारी वीडियो है जिसको हमने 2 हिस्सों में कर दिया है। जो आग्रह है कि आप आज एक हिस्से को देखें, अगले बुधवार को उसका आधा हिस्सा देखेंगे आप। आज की वीडियो में मेरे से फोटो खींचने के बाद, ये बात सिर्फ मिररलेस कैमरे की हो रही है आज, तो फोटो खींचने के बाद हम लोग जाते थे, अपने उसको डाउनलोड करते थे और लाइट रूम में या सॉफ्ट या फोटोशॉप में जाके उसको सुधार करते थे, पावरफुल बनाते थे। अब ये सभी काम आपके कैमरे में ही संभव है। आपके कैमरे में जो स्क्रीन दिया है वहीं पर आप एडिट कर सकते हैं। किन कैमरों में किस तरह से ये सुविधा मिली है, इसकी भी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। आज के समय में बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और वो है एडवांटेज ऑफ इन कैमरा प्रोसेसिंग एंड एडिटिंग। कैमरे में प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर बिल्ट इन है, उसका कैसे उपयोग करें और उनका क्या क्या बेनिफिट, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य पे ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि जहां पर सभी लोग मोबाइल्स के शिफ्ट कर रहे हैं और मोबाइल्स में भी ढेर सारे डेवलपमेंट आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो मॉडर्न मिररलेस कैमरे हैं उनको भी मीडिया से कनेक्ट करने के लिए और जो इमेज या वीडियो क्लिप आप शूट करते हैं उसको ऑनलाइन शेयर करने के लिए क्या क्या चीजें पोस्ट प्रोसेसिंग इन कैमरा कर सकते हैं, यही आज का विषय है और इस पर ही हम आज बात करें। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। टाइम सेविंग है, अदरवाइज आप कैमरे से कार्ड ट्रांसफर करते हैं, लैपटॉप पे ले जाते हैं या एडिटिंग किसी प्रोसेस कंप्यूटर पर ले जाते हैं, उसको करते हैं और फिर उसके बाद आप वहां से उसको सेंड करते हैं। ये सभी चीजें एक छोटे स्तर पे आज के एडवांस मिररलेस कैमरों में मैन्युफैक्चर्ड है, जिसको प्रोसेस करके अभी सभी जो बिगिनर्स हैं या मीडिया कर्मी वो इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। ऑन द गो एडिटिंग परफेक्ट फॉर ट्रेवल, ये ट्रेवल करने वालों के लिए जो कैमरा लेकर ट्रेवल करते हैं, जिसमें व्लॉगर्स हैं और ढेर सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, वो भी इसका उपयोग कैमरे के थ्रू करते हैं। इवेंट में काम करने वाले लोग ऑनलाइन तुरंत इमेज भेजना है, क्लाइंट के पास भेजना है, बैंक्स में भेजना है, फोटो बैंक्स में देना है या कहीं शेयर करना है, वो सभी कुछ साथ में आउटडोर शूटिंग करने वाले, प्रोडक्ट शूट करने वाले, इन सभी को ये पोस्ट प्रोसेसिंग एडिटिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया। आप इमीडिएट सोशल मीडिया ये रेडी मान सकते हैं और इसको डिफरेंट मीडिया पे, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, ईमेल हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इन सभी पे ग्रुप्स में आप इसको शेयर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने कैमरे में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं या जो आर्टिकल हैं उनसे आप रूबरू हों, उनको जानें। एक बार कम से कम उसको करने से आपको इन सभी चीजों का एक आइडिया भी लगता है। दूसरा, ये जो प्रोसेसिंग है ये नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग में आपका ओरिजिनल फाइल जो रहा या जिसपे आप प्रोसेस करते हैं वो कैमरे के अंदर ऑलरेडी सेव्ड रहता है। आप जो भी प्रोसेस के बाद सेविंग होती है वो एक नई फाइल के रूप में सेव होती है। और एक इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसके लिए इसको यूज किया जाता है, वो है विभिन्न कैमरों मैन्युफैक्चरिंग का कलर प्रोफाइल डिफरेंट टाइप का होता है और जब आप अपने इमेज या वीडियो की एडिटिंग किसी कंप्यूटर या लैपटॉप पे करते हैं तो उसकी कलर प्रोफाइल कैमरे की कलर प्रोफाइल से मैच नहीं करती है और जब आप इसमें एडिटिंग करते हैं तो उस कैमरे की जो कलर प्रोफाइल है उसके हिसाब से आप इसको एडिट करते हैं। इसलिए जो है मैन्युफैक्चरर्स कलर साइंस जो है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, जिसको कि आप इस इन बिल्ट एडिटिंग
प्रोसेस में यूज करते हैं। किसी भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की इसमें जरूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी एडिटिंग करना होता है आपको विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर पर करते हैं, जिसमें ये रा से लेकर जेपेग फाइल के सिस्टम को करने के लिए। तो यहाँ कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, कैमरे में आप बिल्ट इन सेक्शन है उसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्ट इन क्रिएटिव इफेक्ट भी आप पा सकते हैं, जिसमें मोनोक्रोम है, मिनिएचर करके है, फिल्टर्स हैं, कलर प्रोफाइल्स हैं और कलर क्रिएशंस हैं, व्हाइट बैलेंस चेंज करके है। तो ढेर सारे ऑप्शंस विभिन्न प्रकार के मिररलेस कैमरों में पाया जाता है, जिसका कि नए बिगिनर्स को तथा मीडिया कर्मी या यूजर्स को, कैमरा यूजर्स इसका उपयोग करना चाहिए। अब हम यहाँ बात करेंगे कैमरों में क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से ये कार्य करती है। प्लेबैक मोड पे जाने के बाद बेसिक एडिटिंग ऑप्शंस आता है। विभिन्न प्रकार के कैमरों में मेनू के थ्रू भी इसमें जाके इसको ऑन करते हैं, जिसमें कि नायकान के केसेस में आप इसको रिटच मोड पे जाकर इसमें डिफरेंट टाइप के जो सॉफ्टवेयर और एडिटिंग के ऑप्शंस हैं उसको आप देख सकते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करें। करने के बाद उसको सेव जब करते हैं तो पहले वाले इमेज और दूसरे वाले इमेज में अंतर को आप समझिए, उसके इनहांस कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, ये डिफरेंट ब्रांड के कैमरे और मॉडल में थोड़ा थोड़ा अंतर से होता है और उसमें जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शंस होते हैं उसमें एक पहला है क्रॉपिंग। जैसा सेक्शन में आप लोग जानते हैं, एडिटिंग में क्रॉप करके फोटो के इमेज किसी भी हिस्से को क्रॉप करके आप उसको अलग से जेपेग में सेव कर सकते हैं। रीसाइजिंग भी कर सकते हैं। रीसाइजिंग में स्मॉल, मीडियम और लार्ज फाइल बनते हैं, जो कि शेयर करने के हिसाब से इसको आप छोटा, बड़ा और मीडियम साइज का ऑप्शन में इसको चुन सकते हैं। तीसरा जो है रिटच और फिल्टर। ये कुछ मॉडल में फिल्टर्स भी यूज होता है और रिटच के लिए भी सेक्शन होता है। इसमें आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं और कुछ कैमरों में फेस को इनहांस करने के लिए स्किन रिटचिंग भी आता है, स्किन टोन एडजस्टमेंट भी आता है, जो नायकान के जेड सीरीज के कैमरों में एक अलग से इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसा कि आप लोग उस केस में पाते हैं कि ब्यूटीफाई मोबाइल में एक ऑप्शन होता है जिससे कि फेस में सॉफ्टनेस और टेक्सचर चेंज दिखाई देता है। उसी तरीके से निकॉन के जेड सीरीज के कैमरों में भी एक स्किन टोन एडजस्टमेंट पाया गया। रॉ प्रोसेसिंग, जैसा कि मैंने बताया है कि इसको ये कन्वर्ट करता है रॉ फाइल को खींचकर जेपेग में, जिससे कि आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं और उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसी दौरान जो कन्वर्जन में होता है उसी में व्हाइट बैलेंस आप एडजस्ट करते हैं। पिक्चर स्टाइल में भी ढेर सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि स्टैंडर्ड, न्यूट्रल, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, मोनोक्रोम आदि सभी चीजें पाई जाती हैं। और साथ में फीचर है वो है DRO, डायनेमिक रेंज ऑप्टिमाइजर। डायनेमिक रेंज ऑप्टिमाइजर का मतलब होता है कि एक ही इमेज में कंट्रास्ट और हाईलाइट, इन दोनों के बीच में जो सेट्स होते हैं उनको ये इनहांस, तो ये मैनुअली भी होता है और ऑटो पर भी कार्य करता है। ऑटो पर कर देने से कैमरा खुद अपने सिचुएशन के हिसाब से उसको हाईलाइट को और डार्क पोर्शन में शेड्स के डिटेल्स को निकालता है, जबकि आप मैनुअल पे 0 से -3 और +3 इसमें ऑप्शंस पाया जाता है, जिसके थ्रू आप इसको एनहांस कर सकते हैं। डिलीट और प्रोटेक्ट का ऑप्शन होता है, जैसा कि ये सबसे पहले से ही पाया जाता है। सभी टाइप के कैमरों में होता है कि इमेज को डिलीट करने के लिए। साथ में प्रोटेक्ट का भी ऑप्शन होता है कि वो इमेज गलती से डिलीट न हो जाए, इसके लिए वो प्रोटेक्ट का ऑप्शन चालू रहता है। तो प्रोटेक्ट के ऑप्शन से आप पर्टिकुलर इमेज को लॉक कर सकते हैं, जो कि डिलीट करने पर भी वो डिलीट नहीं होगा जब तक कि वो या लॉक का ऑप्शन
आप हटाएंगे। नए कैमरों में वीडियो से स्टिल इमेज निकालने के ऑप्शंस भी आ गए हैं, जिसको कि फ्रेम ग्रैब बोलते हैं। इसमें कुछ मॉडल में वीडियो प्लेबैक से फ्रेम को पकड़कर उसका फोटो निकाल कर आप जेपीईजी फाइल में सेव करते हैं। हालांकि ये फाइल छोटी होती है, लेकिन आपका कार्य इससे संपादित हो जाता है। तो ये कुछ एक कॉमन सॉफ्टवेयर थे या प्रोसेसिंग थे, जो कि आप पोस्ट एडिटिंग में इन कैमरा कर सकते हैं। 4 प्रकार के कैमरों की बात करेंगे, जिसमें एक सोनी के ब्रांड हैं, जो कि अल्फा सीरीज के कैमरे हैं। इसमें एपीएस और फुल फ्रेम दोनों टाइप के कैमरे हैं, जिसका कि ऑप्शन में आप पोस्ट प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। दूसरा नायकान के जेड सीरीज के कैमरे में है। नायकान के जेड सीरीज के कैमरे में ये ऑप्शन भरपूर दिया गया है और पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए इसको चुना गया है। तीसरा कैनन है। कैनन शुरू से ही अपने पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए ढेर सारे ऑप्शन रखा हुआ है। कुछ चीजें दोनों में, तीनों प्रकार के कैमरे में कॉमन रहती हैं, और कुछ में ये अलग से इसको एनहांस करके अलग टाइप का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जो चौथा और सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी और उसके मॉडल्स हैं, जो कि शुरू से ही अपने इस पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए इनबिल्ट कैमरा मशहूर है, वो है फ्यूजी फिल्म कंपनी। फ्यूजी फिल्म की जो डिफरेंट मॉडल के कैमरे हैं, चाहे वो T3 हो, T4 हो, T5 हो, XT5 हो या XH2 हो, इन सभी कैमरों में पोस्ट प्रोसेसिंग बिल्ट इन कैमरा सबसे ज्यादा है और सबसे बृहद रूप में कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी इस पे स्टडी किया तो उससे मालूम हुआ, जो काम आप लाइट रूम में करते हैं वो उसका 20-25% काम आप फ्यूजी फिल्म के कैमरे में बिल्ट इन सॉफ्टवेयर के थ्रू करके तुरंत इसको हटाकर भेज सकते हैं या सेव कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेसिंग पार्ट हुआ, जिसमें कि समय की बचत होती है, और ऑन द स्पॉट जहां पर कि लैपटॉप या कंप्यूटर का ऑप्शन नहीं होता है, वहां पर ये करके आप मीडिया से शेयर कर सकते ये आज का वीडियो कैसा लगा कि आप कमेंट करते रहें। बेहतर होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपके सवालों के उत्तर देने का भी पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।